यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील वाली कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए देखते हैं प्राइम टाइम बुलेटिन में अभी तक की खास और अहम खबरें। किशनगढ़ में मार्बल व्यवसायी के घर पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों में से 3 आरोपियों को पुलिस की स्पेशल टीम ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले का खुलासा जिला पुलिस अधीक्षक ने किया। लड़कों में से 4 लड़कों में से 3 लड़कों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है और अब जो है एक और जो डकैती करने का आरोपी था वो अभी पुलिस गिरफ्त में नहीं आया है और जिसकी मदद से ये पूरी डकैती की योजना बनी, जो इसका मास्टरमाइंड था वो नाबालिग है, इसलिए उसको निरुद्ध रखा गया है। आप देख सकते हैं यही वो तीनों व्यक्ति हैं और तीनों जो है ब्यावर के ही रहने वाले हैं और यही वो तीनों व्यक्ति हैं। देखिए इसका पूरा जो खुलासा है वो पुलिस अधीक्षक, जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने किया है। यह पूरा मामला किशनगढ़ से एक परिवार में डकैती का है। पूरा मामला डकैती से जुड़ा हुआ है। लगभग 20 से 22 लाख रुपए की नकदी और लगभग 200 ग्राम सोना की जो है डकैती हुई थी, जो कि किशनगढ़ में की गई थी और अजमेर जिला पुलिस के द्वारा काफ़ी मशक्कत के बाद आपको विदित है कि पिछले महीने की 23-24 की रात्रि को मदनगंज एरिया में एक मार्बल व्यवसायी के यहाँ पे घर में घुस के डकैती घटना हुई थी, जिसमें 4 लोगों के द्वारा घुस के और घर में फायर आर्म का भी इस्तेमाल करके घर से कैश और पैसे लूट के लेके चले गए थे। घटना अपने आप में काफ़ी संगीन थी और पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज थी और घटनास्थल पे जो अलामत थे उनको देख के किसी एक प्रोफेशनल ग्रुप का काम लग रहा था और इस बारे में एक जो टीम एक्टिविटी और उसके कारण इस घटना का खुलासा हुआ है, लगातार पीछा करने के कारण। इस घटना में ये सामने आया है कि कुछ इंटरनल हेल्प की वजह से ये घटना हुई है और कुल 4 लोगों ने बाहर से आगे घटना की है। जैसे कि आपको उस समय भी विदित रहा होगा कि एक वाइट कलर की स्विफ्ट गाड़ी में कुछ लोगों ने मंकी कैप वगैरह पहन के आए और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। इसके लिए हमारे जो टेक्निकल टीम्स थी और बाकी सर्वेलेंस की टीम्स थी और ह्यूमन वाली टीम्स थी, उन्होंने हर एक एंगल को एनालिसिस किया, बहुत सारे CCTV फुटेजेस को एनालाइज किया उन्होंने और एनालाइज करने से एक रूट हम बना पाए गाड़ी का कि गाड़ी इस डायरेक्शन में वापस निकली है और उस डायरेक्शन में अलग अलग इनपुट्स हम लेते हुए चलते रहे और चूँकि एक सिक्योर घर था, उसमें इतनी फोर्सिबल एंट्री के कहीं साइन थे नहीं, तो एक एंगल ये भी साथ साथ हम काम कर रहे थे कि क्या इसमें कोई इंटरनल इन्वॉल्वमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। पर चूँकि सेंसिटिव मामला था तो इसलिए एकदम से उस चीज़ को भी आप ना तो फोकस कर सकते हैं ना ही रूल आउट कर सकते हैं, इसलिए बहुत कॉशियस चलते हुए हम लोगों ने उस चीज़ को किया। एक एंगल बाहर के लुटेरों पर फोकस करते हुए किया और हमारा प्रयास पहले ये था कि जो इस घटना में वांछित हैं उन लोगों को हम पहले डिटेन करें और फिर उनसे पूछें कि घटना कैसे हुई है। तो इसी क्रम में चलते चलते एक इनपुट हमें मिला कि जो एक घर में जो व्यक्ति हैं जिनके कारण ये घटना हुई है, उनका कोई एक नोन एसोसिएट है जिसका क्रिमिनल केसेस हैं और जो उनके टच में रहा है और इस तरह की इन्फॉर्मेशन को आगे डेवलप किया गया। डेवलप करते करते रेगुलरली इस पे काम करते हुए ह्यूमन इंटेलिजेंस से और टेक्निकल इंटेलिजेंस से ये चीज़ सामने आई कि एक पैसे की डिमांड को लेके, जिसमें वो इंटरनल व्यक्ति फंसा हुआ था, उसको लेके उसने इन लोगों को संपर्क किया और उसने फिर आगे अपने दोस्तों को संपर्क करके एक गैंग बना के इस घटना को अंजाम दिया। उनको पता था कि इस तरह की चीज़ घर में रखी हुई है। जो व्यक्ति ने सूचना दी उनको, जो उनका भांजा है, उसने उनको सूचना दी कि कैश रखा हुआ है, कहाँ पे रखा हुआ है, किस तरह से रखा हुआ है,
क्योंकि जैसे हम भी मौके पे पहुंचे थे तो परिवार वालों की तरफ से भी ये इनपुट था कि जैसे लोगों को ये एकदम बिल्कुल नॉलेज थी कि किस जगह पे कहाँ पे जाना है उनको। दरवाजे भी अंदर से खोले गए इसी की हेल्प करने के लिए, और इसी इंटरनल हेल्प की वजह से ये घटना हुई है। इस घटना को करने में टोटल 4 लोग थे और एक ये व्यक्ति था, जिसमें से 3 को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम यश, विजय और शैतान है। इनके पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है और इनके लूट के और इस टाइप के मुकदमे भी पूरे रहे हैं पुराने। उनके बारे में भी पूछताछ कर रहे हैं, खंगाल रहे हैं रिकॉर्ड को। लेकिन ये इंटरनल हेल्प के कारण ये घटना हुई है और एक व्यक्ति भी फरार है, जिसको दस्तयाब करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो क्या प्लानिंग पहले से हो रही थी पूरी? ये कुछ दिनों से प्लानिंग चल रही थी, क्योंकि किसी कारण से रुपए की आवश्यकता होने के कारण। वैशाली नगर क्षेत्र में सूने पड़े मकान को चोरों ने निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के सोने, चांदी और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि पति पत्नी जॉब पर गए हुए थे। सुने पड़े मकानों को चोरों द्वारा निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में वैशाली नगर स्थित चोरों द्वारा सुने मकान से सोना, चांदी के जेवर और नकदी चुरा ली है। इस संबंध में पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि चोरों ने करीब 3 से 4 लाख रुपए तक की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस इस संबंध में मामले की जाँच कर रही है। बोर्ड वैशाली नगर में हुई थी और विकास कौशल ने रिपोर्ट दी थी कल, जिस पे मुकदमा दर्ज हुआ है 670 नंबर और धारा 454, 380 में दर्ज किए गए हैं। और उनके घर में दिनांक 24 को दिन में चोरी हुई है। वो घर से थोड़ी ड्यूटी पे गए हुए थे, उस दौरान चोरी हुई है। इसमें सर काफ़ी सामान है, जैसे चांदी के सिक्के हैं, टोपीस है और थाल वगैरह है और अंगूठी है, गिलास है चांदी के, पायजेब है। लगभग चोरी। अखिल भारतीय दिगंबर जैन महासभा की ओर से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय दिगंबर जैन महासभा द्वारा हर वर्ष की भांति प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। समारोह में देश भर के समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राएं, जिन्होंने अपने क्षेत्र में और प्रशासनिक स्तर पर समाज का नाम रोशन किया, उनका सम्मान किया गया। अखिल भारतीय श्री दिगंबर जायसवाल जैन उपरोंचीय सेवा न्यास की तरफ से एक प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया है, जिसमें हम जो भी प्रतिभाएं हैं, जिन्होंने IAS, IPS या प्रोफेशनल कोर्सेज किए हुए हैं या 12th में और 10th में 85% से जिनके मार्क्स ज़्यादा आए हैं, उन सब बच्चों को सम्मानित किया है। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को कैसे आगे बढ़ाया जाए और उनको कैसे मार्गदर्शन दिया जाए ताकि वो देश की, समाज की सेवा कर सकें और आगे आगे पदों पर जा सकें। हमारा ट्रस्ट वैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा में जुटा हुआ है। शिक्षा के लिए हम ज़रूरतमंद बच्चों को सहायता देते हैं, चिकित्सा के लिए हम जगह जगह पर कैंप लगवाते हैं। कोरोना काल में भी हमने काफ़ी लोगों की मदद की है। एक हमने कार्यक्रम चलाया था डॉक्टर साहब के द्वार। डॉक्टर साहब के द्वार में हमने जो भी पेशेंट थे, जो उस टाइम घर से निकलना मुश्किल था, हमने अपने समाज के ही सेवाभावी डॉक्टर्स को लिया और हम व्हाट्सएप ग्रुप पर सभी समाज से जिनकी समस्या होती थी लेते थे और डॉक्टर्स के थ्रू उनको उपचार कराते थे। आप यकीन मानिए कि उन बच्चों को, उन लोगों का इलाज क्लिनिक पर जाने से में जितना टाइम लगता था, उससे भी कम टाइम में उनको परामर्श मिला और उनको वो सुविधाएं मिली। आज कितने बच्चों का सम्मान किया गया? आज करीब 500 बच्चों का सम्मान होने वाला है। हमारे मुख्य अतिथि श्री नवीन जी जैन महापौर आगरा हैं और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री प्रदीप जी जैन PNC, जो हमारे सेवा न्यास के अध्यक्ष हैं, वो अध्यक्षता कर रहे हैं। अखिल भारतीय दिगंबर जैन महासभा के द्वारा पूरे राष्ट्रीय स्तर का एक बड़ा आयोजन अजमेर में हो रहा है और इस आयोजन में पूरे देश के सभी नगरों के ऐसे प्रतिभाशाली छात्र जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ ऐसा अलग हटके किया है, उनका एक सम्मान समारोह का आयोजन, प्रतिभा सम्मान समारोह का किया जा रहा है। प्रतिवर्ष ये सम्मान समारोह होता है। पिछले वर्ष कोरोना काल के कारण से नहीं हो पाया था और इस बार 2021 का यहाँ हो रहा है। और इसमें जो हमारे देश के प्रतिभाशाली जो छात्र हैं, जिन्होंने अपने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अथवा MBA अच्छे डिग्री कॉलेज में किया हो
अथवा प्रशासनिक क्षेत्र में आकर अपने समाज का नाम रोशन किया हो, परिवार का नाम रोशन किया हो, उन सारे बच्चों को यहाँ पर बुला के सम्मान करने का किया है। और लगभग 450 बच्चे पूरे देश से यहाँ पर आए हैं, जिसमें मेरी जानकारी में आया कि 75 से अधिक बच्चे यहाँ के अजमेर के भी हैं उसमें, जिनका सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। मैं शुभकामना देता हूँ सारे देश के आए हुए जो बच्चे हैं, प्रतिभाशाली छात्र हैं, और आगे बढ़ें और अपने शहर का, अपने देश का ऐसा काम करें जिसमें देश की भलाई का काम हो, वह सब मिलकर करें। इसमें हमारे अखिल भारतीय महापौर सभा के अध्यक्ष माननीय और आगरा नगर निगम के अध्यक्ष महापौर माननीय श्री नवीन जैन जी हैं। आप स्वयं नवीन जैन जी हैं, आप हमारे चीफ गेस्ट हैं। और अध्यक्षता हमारे सूरत के कपड़ा उद्योग के अध्यक्ष माननीय श्री स्वामी हृदयराम जी महाराज की अनुकंपा और संत श्री हनुमान दास जी की प्रेरणा से गनाएड़ा में निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 111 रोगी लाभान्वित हुए। स्वामी हृदय राम जी महाराज की अनुकंपा, संत श्री हनुमान दास जी की प्रेरणा से हांगकांग निवासी रमेश चंद्रानी द्वारा अपनी माता स्वर्गीय श्रीमती कृष्णी चंद्रानी की स्मृति में आज एक विशाल आयुर्वेद शिविर का आयोजन पुष्कर के नजदीकी ग्राम गनाहेड़ा के पंचायत भवन में पुलिस मित्र टीम व समाज सेवी हीरानंद गुलवानी के सहयोग से किया गया। मैं पंडित राजाराम पारासर, 1 महीने की मैंने दवा ली है इस शिविर में, और मैं बहुत कुछ ठीक हूँ। और मैं माचे में पड़ा रहता था, उठना भी नहीं होता था मेरे से। आज मैं चलने जैसा हो गया हूँ और यहाँ पंचायत में गनाड़ा पहुँचा। पेट की तकलीफ़ थी मेरे, और पेट से मैं 6 साल से तकलीफ़ पा रहा हूँ जी। और इस दवाई से मुझे इतना फ़ायदा हुआ कि मेरे मतलब जीव भी ख़राब नहीं होता है। मैं बिल्कुल क्लियर हो रहा हूँ, अपने आप को 18 साल का समझता हूँ। पुष्कर में हो रहा है हृदयराम अस्पताल में, जो दवाई दे रहे हैं जनता के लिए बहुत फ़ायदा की दे रहे हैं, और हज़ारों आदमी आ रहे हैं। हृदयराम ने जो चित्र जो शुक्ल ये लगाया है, बहुत काम हो रहा है। और जो ग्राम पंचायत और पुष्कर, इसमें बहुत जनता को बहुत फ़ायदा होगा। आगे जाके भी बहुत सुविधा दे रहे हैं। दवाई का हर तरह की दवाई यहाँ से सुविधा मिलती है। इसके अलावा कोई सुविधा काम पे नहीं है। हृदयराम जो कर रहा है अस्पताल में, दवाई फ्री दे रहे स्वास्थ्य के लिए, और जनता यहाँ आ रही है। मैं NRI हूँ। आज कम से कम 3 साल से हम ये सेवा कर रहे हैं। आयुर्वेदिक दवाइयाँ देते रहते हैं पूरे पुष्कर एरिया में, गांव-गांव में जा कर के हम पब्लिसिटी करते हैं अमित भट्ट से, और उनकी सेवा से हमारा पूरा भाव होता है। और आगे चल के यही उम्मीद करते हैं कि ये चलता रहेगा, और हर वक्त हमारी ये आदत ये रहेगी कि हम आपकी जहाँ सेवा में रहें पुष्कर वालों के निवासियों के साथ। जी, आज ये जो शिविर लगा है उसमें आज कितने रोगी लाभान्वित हुए और कहाँ हुआ ये? 111 लोग आए थे यहाँ पर लाभान्वित ने, और ये हुई थी गनेरा के पास में, गांव का नाम। स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज द्वारा स्थापित भारतीय सेवा समाज राजस्थान और डालमिया सेवा ट्रस्ट दिल्ली का जोधपुर का मैं राजस्थान का प्रभारी हूं। और पुष्कर क्योंकि हमारी धर्म नगरी रही है, इसके आसपास हमने लगभग 17-18 शिविर हम लोग अब तक कर चुके हैं, और पिछले 1.5-2 सालों से ये कार्यक्रम चल रहा है। पुष्कर और आसपास के क्षेत्र के गांवों के बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं, और आगे भी इस शिविर को हम लोग आदरणीय श्री हीरो गोलाबानी साहब और समर्पित कार्यकर्ता अमित जी भट्ट की टीम के द्वारा हम ये वादा करते हैं कि ये सेवा शिविर और भी ज़्यादा पुष्कर और आसपास के क्षेत्रों में लगें, और इसका लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेवें। आयुर्वेद हमारे पुरखों की दी हुई सौगात है, इसका लोग ज़्यादा लाभ लेवें। हमारे संरक्षक संजय डालमिया साहब का हमारे को एक स्पष्ट आदेश है कि भी जहाँ भी ज़रूरत पड़े इस सेवा की गांव-गांव और ढाणी-ढाणी तक तुम लोग पहुँचाओ, इसमें कोई तरह की कमी नहीं आने देंगे। तो उनका भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, आप लोगों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आज ग्राम पंचायत भवन गनेड़ा में ये शिविर आयोजित हुआ है। इससे दमा, गठिया, शुगर, लीवर, पथरी और खांसी के 111 लोग लाभान्वित हुए हैं। प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर पवन कुमार जी शर्मा हमारे साथ में हैं, जिन्होंने संपूर्ण चेकअप करने के बाद में 1 महीने की दवा निःशुल्क उपलब्ध कराई है। इस गाँव के लोगों ने यहाँ पधार करके जो सेवा का लाभ लिया उसके लिए भी मैं आभारी हूँ।
अमित जी भट्ट और उनकी पूरी टीम का मैं आभारी हूँ, जो हमारे को सेवा का मौका दे करके हर महीने यहाँ बुला करके और हमारा का सेवा का मौका दे रही है। इसके लिए मैं साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। बाल कवियों द्वारा एक शाम श्री राम के नाम के तहत बाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश से आए बाल कवियों ने भाग लिया। क्षमा शुभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो तंत्रहीन विषरहित विनीत सरल हो। हाथ जोड़कर बोला राम से, राम तुम भी तो एक केवट हो, संसार की नैया केवट हो। राम सजल गुण दाम की दाम नाम मिठास से भरियो, भर भर प्याला पिया कर। मेरा साहब तो रहा है कुतार वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सहकर तल रख कर में कर दिया खड़ा अपने पग पर। भगवान श्री राम के नाम बाल काव्य पाठ का आयोजन माल रोड स्थित गौड़ समाज भवन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन सपना एनजीओ और भारद्वाज परिवार की ओर से किया गया। इस अवसर पर भारद्वाज परिवार के अग्रज GR भारद्वाज और स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी भारद्वाज की पुण्य स्मृति में और चिरंजीवी मृदुल भारद्वाज के जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री राम के नाम बाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें छोटे बच्चों ने अपनी शानदार प्रस्तुति दी। इस अवसर पर अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। भगवान श्री राम के नाम भजन संध्या हमने बहुत देखी है। मुझे लोगों ने पूछा भी कि भगवान श्री राम के नाम कवि सम्मेलन पहली बार, संभवतः जिन लोगों ने पहली बार देखा होगा, हो सकता है कभी हुआ हो, मुझे जानकारी भी नहीं है। लेकिन पिछले दिनों एक कार्यक्रम चला, हमारी जो सहयोगी संस्था है राष्ट्रीय कवि संगम, स्वामी समूह और सप्तक, तो राष्ट्रीय कवि संगम की ओर से एक कार्यक्रम चला कि पूरे देश भर में भगवान श्री राम के नाम पर जो कविताएं कवियों ने गाई है उनकी प्रतियोगिता हुई। उस प्रतियोगिता में लगभग 25,000 प्रतिभागियों ने पूरे देश भर में भाग लिया। जिला स्तर के बाद प्रांत स्तर पर प्रतियोगिता हुई और प्रांत स्तर की प्रतियोगिता बाद में 4-4 प्रांतों के प्रखंड बने, उन प्रखंड स्तर पर प्रतियोगिता हुई और जुलाई अगस्त में लगभग जो प्रतियोगिताएं शुरू हुई थी, यह 14 नवंबर को इसका फाइनल प्रतियोगिता दिल्ली में हुई, जिसमें 21 बच्चों ने भाग लिया जो पूरे देश भर से चुनकर गए थे। उन जब 21 बच्चों ने भाग लिया, माननीय पाठक जी महाराज हमारे बीच, हमारे मेरे पर विशेष कृपा है, हमारे परिवार पर विशेष कृपा है, अजमेर पर विशेष कृपा है, जो गुजरात से आप यहाँ हमारे बीच आए हैं और यहाँ रह रहे हैं चित्रकूट धाम बनाकर पुष्कर में। माननीय पाठक जी महाराज, मैं बताऊं आपको कि ऋषिकेश के परमार्थ आश्रम के प्रमुख महाराज चिदानंद जी स्वामी जी वहां विराजमान थे उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में। वो संस्था के संरक्षक भी होते हैं। अविरल अश्रुधारा बहती रही 21 बच्चों की प्रतियोगिता के दौरान, इस प्रतियोगिता में 5 साल से लेकर 80 साल तक के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। हमारे उमेश सिंह जी तोमर विराजमान है। उन उमेश सिंह जी तोमर, उन्होंने उस प्रतियोगिता में भाग लिया, लेकिन चुनकर उसमें बच्चे ही पहुंचे थे और 21 जनों ने जब प्रतियोगिता में अपने काव्य रचना सुनाई तो वो महाराज अश्रुधारा बहती रही। हम भी बड़े भावुक थे क्योंकि भगवान श्री राम की जो कविताएं उन्होंने गाई, एक्चुअली यह कविता थी, मैं आपको यह भी बात याद दिला दूं कि यह कविता का जो काव्य मंच था, ये जो प्रतियोगिता थी, इसमें स्वरचित कविता नहीं गानी जा रही थी। यह प्रतियोगिता थी कि जो कवियों ने जो कविता गाई है उसको आप गाएंगे। तो वो जब दूसरे कवि, जब वो कवि सुनील जोगी जी उस कार्यक्रम में बैठे थे जिनकी कविता एक बच्चे ने गाई, तो वो खुद ने कहा कि मुझे पता नहीं कि ये कविता ऐसे भी गाई जा सकती है। इस भाव के साथ बच्चों ने गाई। तो बड़ा अद्भुत कार्यक्रम था। मैं उस कार्यक्रम से जुड़ा रहा जिला स्तर से ही। माननीय ललित जी शर्मा हमारे उस संस्था के राष्ट्रीय संयोजक होते हैं सोशल मीडिया के और जिला अध्यक्ष भी है। भाई कमल प्रकाश कृष्णानी जी, पूरे शहर आप सभी उनको जानते हैं, स्वामी समूह से है, वो उस संस्था के उपाध्यक्ष है। मैं महामंत्री के नाते उस कार्यक्रम का संचालन भी कर रहा था। बाद में प्रखंड स्तर का भी संचालन मैंने किया। तो उस कार्यक्रम से चूंकि मैं जुड़ा रहा तो मेरे मन में भाव आया कि क्यों नहीं हमने जिन प्रतिभागियों को इसमें मंच दिया, जो आए वो केवल घर में बैठ जाए लेकर कविताओं को, इससे अच्छा है कि उन्हें हम कोई मंच दे और वो यहाँ गाए। जिन्होंने अपने परिवार में
पढ़ों के नाम के ऊपर यदि काव्य गोष्ठी करने का, काव्य कवि सम्मेलन करने का यदि मन में सोचा तो ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। भजन बहुत सारे होते हैं, जैसा भी नरेंद्र जी ने बताया कि भजन बहुत सारे होते हैं। भजन करके भी लोग अपने इस कार्यक्रम को, सुंदरकांड के कार्यक्रम को भी करते हैं, परंतु जो ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है नई पीढ़ी को तैयार करने का। आज जो ये मंच पे आपके सामने नन्हे नन्हे जो हमारे देश का भविष्य है, उन को आगे बढ़ाकर, उनको आगे रखकर इस कार्यक्रम का आयोजन रखा। इसके लिए सबसे पहले मैं भारद्वाज परिवार के सभी एक एक घर के व्यक्ति को मैं आज बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। निश्चित रूप से राम जी के इस पूरे कार्यक्रम में यदि ललित जी बेहतर नहीं होते तो शायद ये कार्यक्रम हम कभी मैं संस्था में जुड़ भी नहीं सकता, इतना बड़ा कार्यक्रम हो भी नहीं सकता था। इसलिए ललित जी बेहतर को प्रणाम करता हूँ और सीधा आता हूँ कि जिनके आशीर्वाद से हम राम भगवान तक पहुंचने का एक मार्ग देखते हैं, जहां पे यदि 21 फुट के शिव जी की मूर्ति के आगे हनुमान जी को अपने रूप में वहां पर विराजमान करके उसकी पूजा अर्चना कर अपना पूरा जीवन अजमेर और पुष्कर के अंदर समर्पित करने वाले पाठक जी महाराज को मैं नमन करता हूँ। उनकी आज की उपस्थिति निश्चित रूप से आज इन बच्चों को बहुत आशीर्वाद देगी। मैं बहुत ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। सुरेंद्र जी बैठा भी बैठे हैं, विजय जी बैठा भी बैठे हैं, बहुत सारे मेरे परिचित यहाँ बैठे हैं, उमेश जी बैठा बैठे हैं, सभी जो शहर के गणमान्य कमल जी बैठा बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं। मैं एक का नाम नहीं लूंगा, परंतु मैं यही कहूंगा कि निश्चित रूप से जो ये शुरुआत हुई है नए भारत को बनाने की कविता के माध्यम से, निश्चित रूप से नरेंद्र भारद्वाज जी या उनके परिवार को जीवन भर याद रखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत। इस कार्यक्रम को एक ही लाइन में कह सकता हूँ, उस दिन मैं क्यों नहीं था। सुना था मैंने सरस्वती जुबा पर बैठती है। सुना था मैंने सरस्वती जुबा पर बैठती है। आज तो देख लिया अंग अंग में बैठती है, अंग अंग में बैठती है। मैं शायर तो नहीं मगर ऐसे बन गई तो प्रभाव ही बच्चों का मैं सच में एक एक मैं सुन रहा था, मुझे लगा कि अभी भी बहुत दम है इस देश में। मसूदा कस्बे के बडाना मार्केट में कोविशील्ड वैक्सीन कचरे में मिलने पर क्षेत्रवासियों ने नाराजगी प्रकट की। मसूदा कस्बे के बडाना मार्केट में कोविशील्ड वैक्सीन कचरे में मिली। रविवार को ग्रामीण रणवीर सिंह भाटी बडाना मार्केट में अपनी दुकान पर सफाई कर रहा था। इसी दौरान रास्ते में कचरे के ढेर में वैक्सीन नजर आई, जिसको लेकर मसूदा चिकित्सा विभाग को सूचना दी गई। मसूदा से राकेश जिंगर की रिपोर्ट। ना दो के दुकान खोलने के लिए आया तो मुझे कचरे में ये कोविशील्ड पाया गया। पैक है ये इसमें बडाना मार्केट पुराने पुलिस थाने के पीछे मसूदा। दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को रामगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पिछले दिनों रामगंज थाना क्षेत्र में हुई चोरी की वारदात में लिप्त 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि चोरों द्वारा दुकान के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिन्हें पुलिस की टीम ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 17 तारीख की रात को यहाँ पर रामगंज बाज़ार में एक कॉम्प्लेक्स के अंदर चोरी की वारदात हो गई थी, जिसमें 2 चोर फुटेज में भी दिखे थे। उन्होंने काफ़ी मात्रा में पैसे और कुछ सामान भी यहाँ से चोरी करके ले गए थे। इस संबंध में श्रीमान एसपी साहब और एडिशनल एसपी साहब के निर्देशन में कई टीमों का गठन किया गया। थाना स्तर पर भी टीम का गठन किया गया और डीएसटी से भी टीम का गठन किया गया। उन्होंने अथक प्रयास कर आज लगभग 8 दिन के बाद में इस चोरी की वारदात को, जो बिल्कुल अनट्रेस्ड थी, उसको खोल दिया। मज़े की बात इसमें यह है कि मुलजिम यहाँ के लोकल नहीं थे। एक मुलजिम तो कर्नाटका का भी था,
लेकिन उन लोगों को ट्रेस करने में टीम ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, जिसमें स्पेशल टीम से सुरेश और रामनिवास सिपाही ने बहुत मेहनत की और थाने से संदीप कांस्टेबल ने इनके साथ ही लगातार मेहनत की और इनको ब्यावर से ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद में अलग अलग स्थानों पर दबिश भी दी, दबिश देके उन दोनों को दस्तयाब करके गिरफ्तार किया। इसके साथ ही इन दोनों अभियुक्तों का नाम एक तो हाकम पुत्र रुस्तम है, जो ब्यावर सदर थाना इलाके के गांव लसानी के रहने वाला है। दूसरा MB शिवा है, जो बेंगलोर का रहने वाला है और कुछ ही समय पहले, लगभग 10-15 दिन पहले ही वह बेंगलोर में किसी जेल से छूटकर आया है और वहाँ पर भी वो 1 किलो चोरी की वारदात में उसने सजा पाई थी। तो कुल मिलाकर ये आतंक अपराधी हैं और इनके विरुद्ध अथक प्रयास कर स्पेशल टीम के सिपाही सुरेश और रामनिवास ने और संदीप ने अच्छी मेहनत की। नेगी जी ने इसको लगातार सुपरवाइज किया कि जब जब इनको ज़रूरत रही, जब जब इनको संसाधनों की ज़रूरत रही, तब तब संसाधन उपलब्ध करवाए। स्वयं भी इसको लगातार मॉनिटर करते रहे। SP साहब को भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोज़ सुबह शाम इसके बारे में रिपोर्टिंग लेना हमें भी मोटिवेट करता रहा और इस मोटिवेशन से ये वारदात को हम खोलने में सफल रहे। अजमेर में वारदात के बारे में अभी तक पूछताछ जारी है। आज इनको PC रिमांड लाया जाएगा। तो अंदेशा है कि कुछ वारदातें इन्होंने और की होगी, जिनके बारे में आगे अगर कोई बात आती है तो खुलासा किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत। यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी